आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में हम क्लास 9th के चैप्टर 2 या जो चैप्टर 2 आपका है वह सामाजिक विज्ञान के भाग 3 नागरिक शास्त्र से है और चैप्टर का नाम है संविधान निर्माण। इस चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न चाहे वे लघु हों या दीर्घ हों, सभी प्रश्न इसमें दिए गए हैं। तो आप सभी विद्यार्थी इन प्रश्नों को अच्छे से अध्ययन कर लीजिए और कॉपी में लिख लीजिए, जिससे कि ये सभी प्रश्न इस चैप्टर के आपके तैयार हो सकें। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए बिना रुके हम शुरू करते हैं। तो पहला आपका प्रश्न है, संविधान का क्या अर्थ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संविधान का क्या अर्थ है? प्रत्येक सरकार को चलाने के लिए एक निश्चित खाका, ढांचा, स्वरूप एवं क्रमबद्ध योजना की आवश्यकता होती है। अतः स्पष्ट है कि सरकार संचालन के लिए लिखित या अलिखित नियमों, तरीकों, सिद्धांतों तथा कार्यक्रमों के क्रमबद्ध संग्रह को ही संविधान कहते हैं। अगला आपका प्रश्न है, संविधान सभा किसे कहते हैं? संविधान सभा किसे कहते हैं? जनता द्वारा चुने गए वैसे प्रतिनिधियों की सभा जो संविधान निर्माण का कार्य करती है, संविधान सभा कहलाती है। भारतीय संविधान सभा ने 9 दिसंबर 1946 से अपना कार्य आरंभ किया था और भारत का संविधान 26 जनवरी सन 1950 को लागू किया गया। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रंग भेद की नीति क्या है? रंग भेद की नीति क्या है? रंग भेद की नीति नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था को कहा जाता है जहां भिन्न भिन्न नस्ल के लोगों के लिए एक ही मुल्क में कई तरह के कानून होते हैं। दक्षिण अफ्रीका में गोरे लोग थे, उनके शासन में श्वेत एवं अश्वेत लोगों के लिए अलग अलग कानून थे। अलग अलग कानून होने के कारण उनके फैसले भी अलग अलग होते थे। परिणाम स्वरूप वहाँ बराबर तनाव का माहौल बना रहता था। यानी रंग भेद का अर्थ होता है जहाँ पर रंग भेद हो, यानी कि जैसे दक्षिण अफ्रीका में गोरे और कालों के बीच रंग भेद, या किसी अन्य देश में एक जात से दूसरे जात में भेद, इसी को हम लोग रंग भेद कहते हैं। लेकिन रंग भेद की जो नीति है वह केवल रंग भेद से ही संबंधित है, यानी कि लोगों के गोरे और कालों से। अगला आपका प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से आप क्या समझते हैं? भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसे भारतीय संविधान की आत्मा भी कहते हैं। स्पष्ट करें। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने सर्वप्रथम अपने संविधान का निर्माण किया। यह संविधान प्रस्तावना से ही प्रारंभ होता है। प्रस्तावना किसी देश के संविधान की कुंजी होती है। वास्तव में प्रस्तावना संविधान का अंग तो नहीं होती, परंतु इसमें संविधान के स्रोतों, लक्ष्यों, उद्देश्यों, आदर्शों और सरकार के बुनियादी राजनीतिक ढांचों का संक्षिप्त विवरण होता है। किसी भी देश के संविधान की प्रस्तावना से ही इस बात की झलक मिल जाती है कि वहाँ का संविधान किस प्रकार का है तथा उसके मूलभूत आदर्श क्या हैं। अगला आपका प्रश्न है, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है
कैसे? भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है कैसे? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की गई। लोकतंत्र में जनता या जनता के प्रतिनिधि ही देश के शासन का संचालन करते हैं। गणतंत्र दो शब्दों के मेल से बना है, गण और तंत्र। गण का तात्पर्य होता है जनता या लोग से है और तंत्र का तात्पर्य शासन से है। अतः गणतंत्र का अर्थ सीधे तौर पर जनता का शासन होता है। भारत में राज्य का प्रधान राष्ट्रपति होता है जो एक निर्वाचित व्यक्ति होता है। अतः यहाँ जाति, भाषा, वंश, परंपरा इत्यादि के आधार पर कोई व्यक्ति राज्य को प्रधान बना ही नहीं सकता। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 से विधिवत लागू हुआ, तब से भारत पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक गणराज्य है। यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। स्पष्ट है कि भारत सच्चे अर्थों में एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। इस प्रश्न का जो उत्तर है वह आप अच्छे से लिखेंगे। अगला आपका प्रश्न है, भारतीय संविधान के उद्देश्यों एवं बुनियादी मूल्यों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। भारतीय संविधान के उद्देश्यों एवं बुनियादी मूल्यों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अध्ययन से ही संविधान के मूल उद्देश्यों एवं उसके बुनियादी मूल्यों की स्पष्ट झलक सहज ही मिल जाती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान के उद्देश्यों को संविधान सभा में एक प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया था। इसे उद्देश्य प्रस्ताव भी कहा जाता है। संविधान सभा में संविधान के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने यह भी कहा था कि मैं अपने सामने जो प्रस्ताव पेश कर रहा हूँ उसमें हमारे संविधान के उद्देश्यों की व्याख्या की गई है, योजना की रूपरेखा की गई है और यह बताया गया है कि हम किस राह पर चलने वाले हैं। उन्होंने भारतीय संविधान के उद्देश्यों एवं मूल्यों पर प्रकाश डालते हुए यह कहा था, यह डालते हैं कि भारत एक स्वतंत्र, संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य होगा तथा इसके सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, विश्वास, धर्म, उपासना, व्यवसाय, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक न्याय, अवसर की समानता तथा विचार अभिव्यक्ति की गारंटी दी जाएगी। यह हमारे संविधान के उद्देश्य थे। अगला आपका है, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति के खिलाफ किन लोगों ने संघर्ष किया? आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका में आश्रित लोगों के साथ साथ भारतीय मूल के लोगों ने रंग भेद की नीति के खिलाफ संघर्ष किया। इन लोगों ने गोरों की सरकार के खिलाफ जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन एवं हड़ताल का आयोजन किया ताकि गोरों की सरकार का अंत हो सके। अगला जो आपका प्रश्न है इसको ध्यान से आप समझिएगा। भारत की आज़ादी यानी कि 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि के समय संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने अपने भाषण में यह व्यक्त किया था कि हमारे युग के महानतम आदमी का कामना हर आंख से आंसू पोंछने की है। नेहरू इस कथन के माध्यम से किसकी ओर इशारा कर रहे थे अथवा वह क्या कहना चाहते थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे ने अपने भाषण में महात्मा गांधी की भावना को सच्चे शब्दों में व्यक्त कर रहे थे। महात्मा गांधी अपनी पीढ़ी के महानतम व्यक्ति थे। वे एक सच्चे राष्ट्रभक्त एवं देश प्रेमी थे। वह गरीबों, असहायों को देखकर दुखी हो जाते थे एवं उनकी पीड़ा को कम करने के लिए तन मन धन से जुट जाते थे। उनकी कामना हर आंख से आंसू पोंछने की थी। वे समाज के दबे कुचले, पिछड़े एवं समाज के अल्पसंख्यक तथा कमजोर वर्गों का उत्थान करना चाहते थे। इन वर्गों के उत्थान से ही भारत के विकास का मार्ग प्रशस्त हो सकता था। परंतु खेद है कि आज़ादी के साथ दशक बीत जाने यानी 70 वर्ष बीत जाने के बाद भी यह समस्या ठीक ढंग से आज तक नहीं सुलझ सकी है।
अब हम दीर्घ प्रश्नों को देखते हैं। पहला जो आपका प्रश्न है, भारतीय संविधान की विशेषताओं को लिखें। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला जो आपका है, लिखित एवं विशाल संविधान। पहला हेडिंग है लिखित एवं विशाल संविधान। भारत का संविधान लिखित एवं विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 अनुसूचियां हैं। इसकी विशालता का अंदाजा दूसरे देशों के संविधान से तुलना करने पर लगता है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में 7 तथा चीन के संविधान में 106 अनुच्छेद ही हैं। दूसरा आपका है कठोर एवं लचीलापन। कठोर एवं लचीलापन भारतीय संविधान की एक अन्य विशेषता है। कठोरता एवं लचीलापन का अद्भुत मेल। यह न तो अमेरिका के संविधान की तरह कठोर है और न ही ब्रिटेन की संविधान की तरह लचीला। तीसरा हेडिंग है संघात्मक एवं एकात्मक शासन का समन्वय। भारतीय शासन की अन्य व्यवस्था संघात्मक है। जैसे केंद्र व राज्यों में शक्ति बंटवारा, लिखित संविधान, संविधान प्रदत्त शासन स्वतंत्रता तथा सर्वोच्च न्यायपालिका जो संविधान की रक्षा और सुचारू व्यवस्था कर सके। अगला है संसदीय प्रणाली। अगला हेडिंग है भारतीय संविधान की एक अन्य विशेषता संसदीय प्रणाली भी है। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका अध्यक्ष राष्ट्रपति नाम मात्र का होता है और वास्तविक शक्तियां मंत्रिमंडल के पास होती है तथा मंत्रिमंडल का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन जनप्रतिनिधियों द्वारा होता है। अगला हेडिंग है मौलिक अधिकार। यह भी भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। मौलिक अधिकार व्यक्ति की सुरक्षा एवं विकास के लिए दिए जाते हैं और इनके माध्यम से सरकार की शक्तियों को सीमित किया जाता है। अगला हेडिंग है नीति निर्देशक तत्व। भारत में सामाजिक व आर्थिक न्याय की स्थापना के लिए संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है। ये नागरिकों के अधिकार नहीं है और न इन्हें न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है। अगला आपका है हेडिंग वयस्क मताधिकार। यह भी संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता है। विश्व के अन्य किसी देश में वयस्क मताधिकार एक साथ नहीं दिया गया है। यहाँ तक कि इंग्लैंड व स्विट्जरलैंड जैसे देशों में अधिकार बहुत बाद में दिया गया। वयस्क मताधिकार का अधिकार भारत में है जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो जाती है। अगला इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों के लिए निश्चित किए गए मौलिक कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों के लिए निश्चित किए गए मौलिक कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। भारतीय संविधान में यहाँ के लोगों के लिए मौलिक अधिकारों के साथ साथ मौलिक कर्तव्यों का भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है। 1976 में भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला आपका है संविधान का पालन करना, साथ ही साथ राष्ट्रीय झंडे एवं राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित एवं प्रोत्साहित करने वाले आदर्शों का पालन करना, राष्ट्र की रक्षा करना और राष्ट्र की सेवा करने हेतु हमेशा तत्पर होना, समस्त भेदभाव समाप्त कर बंधुत्व की प्रधानता का विकास करना, प्राकृतिक संपदा यथा नदी, वन, झील आदि जंगली जीवों की रक्षा करना, भारतीय संस्कृति की रक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहन देना और भारतीय नागरिकों का हमेशा सम्मान करना, भारत की रक्षा की संपत्ति जो भारत की संपत्ति है उसकी रक्षा करना, उसके साथ साथ भारत में जो भी सरकार है उसका साथ देना, ये सभी भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य हैं। जो भी हमारे देश में राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत है उसका हमेशा सम्मान करना। अगला प्रश्न है संविधान के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए अथवा हमें संविधान की क्या जरूरत है यह बताइए। संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है। इसके कार्यों का वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है। पहला आपका है
प्रायः प्रत्येक देश में विभिन्न वर्गों, विभिन्न समुदायों, विभिन्न हितों के लोग एक साथ निवास करते हैं। इन विविध प्रकार के लोगों के बीच संविधान आवश्यक भरोसा, सहयोग एवं आपस में विश्वास बहाली का कार्य करता है। दूसरा है, प्रायः प्रत्येक देश के संविधान द्वारा सरकार एवं नागरिकों के अधिकारों की सीमा रेखा तय की जाती है ताकि सभी अपने कार्य निर्धारित दायरे के अंदर ही पूरा कर सकें। संविधान का एक महत्वपूर्ण कार्य यह भी है कि यह सरकार के गठन के तरीकों, फैसले लेने के तरीकों इत्यादि जटिल मुद्दों को स्पष्ट करता है। संविधान का चौथा कार्य है कि अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करने की छूट देता है। अगला आपका प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना लिखिए। प्रायः किसी देश का संविधान प्रस्तावना अथवा उद्देशिका से प्रारंभ होता है। संविधान की प्रस्तावना में यह दर्शन निहित होता है, जिस प्रकार संविधान का निर्माण हुआ, प्रस्तावना में संविधान की आत्मा बसती है। यहाँ हम लोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, पंच निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का क्या महत्व है? आखिर इसका महत्व क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के महत्व इस प्रकार हैं। जनता का संविधान, पहला आपका है जनता का संविधान। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का एक प्रारंभ हम भारत के लोग से किया करते हैं। इसका यह स्पष्ट अर्थ है कि यह लोगों यानी जनता का संविधान है। वास्तव में इस संविधान का निर्माण जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा किया गया है। सरकार के स्वरूप की झलक, दूसरा हेडिंग है। इस प्रस्तावना में सरकार के स्वरूप की स्पष्ट झलक मिलती है। भारत एक संप्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है एवं यह एक आंतरिक और बाह्य दबावों से भी पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। अगला है आदर्शों एवं मूल्यों की झलक। इस संविधान के प्रस्तावना के अध्ययन से आभास हो जाता है कि राष्ट्रीय एकता, अखंडता, समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा, विश्वास भारतीय संविधान के मूल आदर्श हैं। ये सभी प्रश्न हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। आप सभी विद्यार्थी इसको नोट्स बना लें, अच्छे से इसको लिख लें। आप सभी विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।